जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस 2023 के लिए इन वचनों को, इन आशीषों से भरे हुए वचनों को अपने लिए ग्रहण करना, चाहे किसी भी प्रकार की घटी थी, चाहे चंगाई की घटी थी, आशीषों की घटी थी, बरकत नहीं थी, या कोई बीमारी थी, या कोई परेशानी थी, या कोई दुख था, कोई चिंता, या कोई टेंशन, या कोई विरोध था, किसी भी प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी में, कोई कलेश था, तो कैसी भी परिस्थिति है ना, प्रभु आपको हर एक परिस्थिति से छुड़ाने का वायदा करता है। अब जो वायदे अभी आपके सामने पड़े जाएंगे, ये सारे वायदे, परमेश्वर के सारे वचन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन वचनों को, इन भविष्यवाणियों को और इन वचनों की सामर्थ्य को, इन वचनों की आशीषों को अपने लिए ग्रहण करना, ताकि इस 2023 में आप भरपूरी से आगे बढ़ते जाओ, ताकि आपको पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। ठीक है, तो अब ये वो वचन पढ़े जाएंगे आपके सामने जो आशीषों से भरे हुए हैं, जो छुटकारे के लिए हैं, जो हमारी बढ़ोतरी के लिए हैं, जो हमारी उन्नति के लिए हैं, जो हमारे, जिनके द्वारा हमारे आंसू पोंछ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो एक एक वायदा करता है वो हाँ और आमीन में पूरा होता है, और एक एक वचन सच्चा है जो कभी टलता नहीं, मिटता नहीं, बिना काम करे कभी वापस लौटता नहीं। जब प्रभु का वचन भेजा जाता है तो पूरा काम करके ही वापस लौटता है। हालेलुया। तो ये वो वचन है, ये वो आशीषों के वचन है, इनको अपने लिए ग्रहण करना। अगर आप इन वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करोगे, अपने लिए ग्रहण करोगे, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा। शुरुआत करते हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8वीं आयत से। लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से देगा। अनुग्रह मतलब ये परमेश्वर का बहुत बड़ा परमेश्वर का एक समझ लो, अनुग्रह परमेश्वर का हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसे कि मान लो अगर शरीर में कोई बीमारी थी, अगर उस समय हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगे तो वो बीमारी हमारे शरीर में नहीं रह सकती है। अगर घटी थी, घटी के समय हम प्रभु में चलना मांगे कि प्रभु मैं चल नहीं पा रहा हूँ, उस घटी के टाइम पर मैं कैसे बढ़ूँ आगे, मेरी ये ज़रूरतें वो ज़रूरतें, प्रभु तो मुझे अपना अनुग्रह दे। मतलब सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर हमें बहुत आयत से देता है। मतलब अनुग्रह के अंदर सब कुछ है। परमेश्वर के अनुग्रह में सब कुछ है। परमेश्वर के अनुग्रह में चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह, भरपूरी है, परिपूर्णता है, और बढ़ना है, और हर प्रकार की समस्याओं से छुड़ा लिया जाना है, और हमें ढांढस और धीरज मिलता है अनुग्रह के द्वारा, और बहुत कुछ मिलता है। इसलिए प्रभु कह रहा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुत आयत से देगा इस 2023 के अंदर, ताकि आप अच्छे से जीवन जी सको और शैतान के सर को कुचलो, ताकि आप डरो ना। लिखा है, जिससे हर बात में, हर समय और सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 4:7 में लिखा है, फिलिपियो 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर आपको लग रहा है आपके हृदय और आपके विचार आपको विरोध में लेकर आ रहे थे, जो किसी प्रकार के थे, चाहे वो गंदे थे, चाहे वो किसी प्रकार के विरोध के थे, तो परमेश्वर उन सभी विचारों से, सभी व्यवहारों से, सभी सोचों से, सभी गलत दर्शन, गलत सपनों से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लिखा है भजन संहिता 23:1-4 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप इस अपनी जिंदगी में किसी घटी को देखो, इस वचन को जरूर बोलना और विश्वास करना और सही अंगीकार करना। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे घर में, चाहे घोर अंधकार हो, चाहे घोर अंधकार से बनी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, और तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। और दूसरे शमूएल 22:4 में लिखा है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल और मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा शरण स्थान है। मैं मेरे उद्धारकर्ता जो मेरा परमेश्वर यहोवा है, उससे वो मेरी रक्षा करता है। और लिखा है, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मतलब प्रभु बतला रहा है, जब कोई भी हमारी जिंदगी में कोई शत्रु था, बीमारी थी, तंगी थी, परेशानी थी, घटी थी, लड़ाई दंगा था, या कोई मनुष्य हमारा शत्रु था, परमेश्वर उन सभी शत्रुओं से हमें बचाएगा जब हम इस वचन को बोलेंगे। लिखा है यशायाह 54:17 में कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी हथियार हम पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें, उन सबों से हम जीत जाएंगे। सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा, हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। आप इस वचन को बोल सकते हो, अंगीकार कर सकते हो कि प्रभु जितने मेरे हानि के लिए बनाए गए थे, कोई हथियार, कोई बीमारी का हथियार, कोई घटी का हथियार, कोई कर्जे का हथियार, कोई मनुष्य मेरे को मारने के लिए आने की कोशिश कर रहा था, प्रभु उन सबों से मैं जीत जाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लिखा है 1 यूहन्ना 5:18 में, हम जानते हैं कि
कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मतलब जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, पापों से तौबा की है ना, तो परमेश्वर उसको उन बीमारियों से, उन दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखता है। जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसने अपने जीवन में यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। लिखा है भजन संहिता 138 का 7 में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी वो मुझे जलाएगा, मतलब उठाएगा, वो मुझे बचाएगा मेरा परमेश्वर। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आप ये वचन बोल सकते हो अगर कोई आपका शत्रु था, अगर मतलब शत्रु कहने का मतलब कोई मनुष्य के विरुद्ध में नहीं। देखो कोई मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है, अगर लड़ाई है तो वो अंधकार की शक्तियों से, जो मनुष्यों के पीछे होकर काम करती हैं, मनुष्यों के अंदर होकर काम करती है, वो हमारा शत्रु है। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। मान लो अगर कोई इंसान है, कोई हमें मारना चाहता है, तो वो मनुष्य बुरा नहीं है, उस मनुष्य के अंदर जो बुरी मारने वाली गंदी आत्मा काम कर रही है वो हमारा शत्रु है। तो उन दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर हमें बचाएगा जब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा। लिखा है 41 का 10 में, यशाया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, हालात ऐसे, परिस्थितियां ऐसे, अपनों ने सताया, अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने भरमाया, अपनों ने दिल दुखाया, अब जाए तो जाए कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु कह रहा है इधर उधर मत ताक। हमें लग रहा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है यशाया 41 अध्याय 10वीं आयत में कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यूहन्ना 1 अध्याय और 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब भरपूरी का अनुग्रह हमने पाया है प्रभु की दया से। अगर हम पढ़े, अगर हमारे पास वंश की आशीष नहीं है तो इस विषय में भी परमेश्वर हमें हियाब देता है। लिखा है उत्पत्ति 22 अध्याय 16 से लेकर 17वीं आयत तक, यहोवा की यह वाणी है, मतलब प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि मैं देख अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र, अपने निज पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, मतलब जिस परीक्षा को मैंने तेरी जिंदगी में दिया था तो उस परीक्षा में भी स्थिर रहा, इस कारण देख मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के बालों के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। उत्पत्ति 27 अध्याय 28 से लेकर 29 आयत में लिखा है, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। मतलब कितनी खतरनाक आशीष है। मैं सच बता रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बहुत बड़ी उत्तम आशीष है। ये परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, ये अगर आपको लग रहा होगा शायद छोटी है, ये बहुत बड़ी आशीष है। ओस मतलब जब परमेश्वर ओस बरसाता है ना, हमारे अर्निंग, सेविंग, हमारे टाइथ और ऑफरिंग, हमारे बीज बोना, हमारे फल, सब चीज़ों पर परमेश्वर अपनी दया करता है और वो फलवंत होते हैं। पहले अगर हम देखें कि भूमि किससे सींची जाती थी, अगर हम देखें भूमि की जो फसल होती थी, जो बीज होते थे, जो पेड़ पौधे होते थे, किससे सींचे जाते थे? वो नदी नालों से नहीं, वो ओस से सींचे जाते थे। और यही परमेश्वर कह रहा है, देख मैं सींचूंगा, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपनी ओस बरसाएगा ना, जब प्रभु हाथ बढ़ाएगा, जब प्रभु आशीष देने पर आएगा ना, तो कोई उसका हाथ नहीं रोक सकता। कोई आपकी बढ़ती को, कोई आपकी बढ़ोतरी को नहीं रोक सकता। लिखा है और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, बढ़िया से बढ़िया, जिस भी इज्जत मान सम्मान के, जिस ब्लेसिंग के, जिस सामर्थ के और जिस भरपूरी की आशीषों के, चाहे आप नौकरी बिजनेस में जो भी कर रहे हो, आपने जो भी बीज बोए हैं, आप जो भी नौकरी कर रहे हो, अर्निंग सेविंग्स में अगर आपने कहीं पर कोई घटी देखी, तो प्रभु कह रहा है तेरी भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु देगा। नया दाखमधु मतलब नई नई ब्लेसिंग्स, नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए बिजनेसेस और नए नए रास्ते, नई नई ब्लेसिंग, नए आशीषें, भरपूरी की लोगों के मनों में डालेगा। लोग बेचैन होंगे आपके प्रति। लिखा है राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे। अगर हमें लग रहा है मेरा बॉस मेरे सर पे चढ़ रहा था, ये सर पे चढ़ रहा था, वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, लेकिन प्रभु कह रहा है देख राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे। ये प्रभु की कितनी बड़ी आशीष है। और देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे। अगर हमें लग रहा है वो तो खुद हमें दंडवत कराना चाह रहा है, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार चले और पवित्र जीवन जिए और इन वचनों के अनुसार हम अंगीकार करें और ग्रहण करें इन भविष्यवाणी को, इन वचनों को, मतलब प्रभु ने यहाँ पर साफ बता दिया राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे और देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे।
तू अपने भाइयों का स्वामी होगा और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, और तुझे जो शाप देगा वो खुद शापित हो जाएगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा वो आशीष पाएगा। मतलब कितनी भयानक, कितनी बड़ी, कितनी सोचो समझ से बढ़कर आशीष है ये परमेश्वर की। मतलब प्रभु कहना चाह रहा है, देख मेरी बेटी, देख मेरे बेटे, कि जो भी तुझे श्राप देगा, जो भी तुझे कोसेगा, जो भी तेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा, वो खुद वो बुराई काटेगा। जो तेरे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा। जो तुझे श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा वो आशीष पाएगा। अगर कोई तुझे कहेगा ना तू आशीष पाए, तू बरकत पाए, तू भला चंगा रहे, तू अच्छी सेहत में रहे, तो वो खुद इस चीज़ों को देखेगा। अगर कोई तुझे कहेगा, अगर तेरी जिंदगी में कोई किसी प्रकार का शाप खोलेगा, तेरी बुराई करेगा, तुझे निकम्मा ठहराएगा, तुझ पर दोष लगाएगा, तो वो खुद इन चीज़ों को काटेगा, वरन तेरे ऊपर इन गलत बातों का कोई असर नहीं होगा। कितनी बड़ी आशीष है ना प्रभु की ओर से। लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत में, क्या ही धन्य है वह पुरुष। मतलब प्रभु यहाँ पर एक कंडीशन रख रहा है। प्रभु कह रहा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी हर ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष यहाँ पर भी खोली है कि जो इंसान अपने आप को गलत संगति से, गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत व्यवहारों से, गलत लोगों से, हर पाप की संगति से अपने आप को जो इंसान बचा कर रखेगा, प्रभु यहाँ पर गारंटी दे रहा है इस वचन की कि उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों का सीजन चलता होगा कि भाई मेरा काम का सीजन तो ये लास्ट के 6 महीने होते हैं, मेरे को ना सर्दी के टाइम पे कमाई अच्छी होती है, गर्मी के टाइम मेरा काम नहीं चलता, वो लोग कहते हैं। लेकिन जो इंसान, जो विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करने वाला इंसान, जो अपने आप को बुराई से, दुष्टों की युक्ति से, गलत काम, गलत विचार, गलत व्यवहारों से, पाप के कामों से जो अपने आप को बचा कर रखेगा, उसका 12 महीनों काम चलेगा और कभी वो जिंदगी में घटी को नहीं देखेगा। ये प्रभु का वचन कह रहा है, ये सच्चाई है, यह हकीकत है। जो अपने आप को बुराई से बचा कर रखेगा, अपनी जुबान को बुराई से, पाप से बचा कर रखेगा, तो ही ये वचन उनकी जिंदगी में पूरे होंगे। लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली है। मतलब बहते जो नदी होती है ना, बहती नदी नालों के किनारे लगाया गया है। गंदे नाले के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, साफ सुथरे जो बहते नाले, नदी नाले होते हैं। सोच कर देखो परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष आपकी ओर मिली रखी है। प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए लिखा है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर हम पढ़े इसका भजन संहिता का यही वाला जो पहला अध्याय जो भी आपके सामने पढ़ा था, वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर आप कुछ भी काम करोगे ना, प्रभु आपके सब कामों को सफल करेगा, सारे कामों को सफल करेगा, हाथ के, बोलने के। अगर आप किसी का मेल मिलाप कराओगे तो मेल मिलाप होगा। अगर आप किसी भी काम में हाथ लगाओगे तो वो सारे काम सफल होंगे आपके, ये प्रभु का वायदा है। अगर हम पढ़े भजन संहिता 67 अध्याय 7वीं आयत से लेकर, लिखा है परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उनका भय मानेंगे। मतलब लोग हमारा भय मानेंगे और प्रभु हमें आशीष देगा। लिखा गिनती 6 अध्याय 24 और 25 में कि यहोवा मुझे आशीष दे। बोलो यहोवा मुझे आशीष दे और मेरी रक्षा करे। यहोवा मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और मुझ पर अपना अनुग्रह करे। लिखा फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7वीं आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी है। देखो लिखा याकूब का 1:17 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय 7 से लेकर 8वीं आयत में, धन्य है वह पुरुष, मतलब आप और मैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। देखो आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, मैं भी परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ। लिखा है जिसने परमेश्वर को अपना आधार बना रखा है वह उस वृक्ष के समान। आधार बनाने का मतलब जो मन परमेश्वर के अलावा किसी और की तरफ नहीं ताकता। मतलब अगर मुझे कुछ आशीष चाहिए, मेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार मुझे चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ये काम हो, अगर मेरे को कोई बरकत चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए, सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे परमेश्वर की ओर ताकना है। अगर मैं परमेश्वर की ओर ताक रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने अपना आधार परमेश्वर को बना रखा है। जो मेरा मेन हेडक्वार्टर है ना, वो सिर्फ परमेश्वर रहना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति हो सिर्फ परमेश्वर।
क्योंकि अगर कोई इंसान मनुष्य की ओर ताकता है तो वो श्रापित है, वो दुख उठाता है, वो समस्या को अपनी जिंदगी में देखता है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बना रखा है, वो धन्य है, वो ब्लेस होता है। और वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर तीर पर लगाया गया हो और उसके जड़ के जल के पास फैली हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप हो तब उसको वो ना लगेगी और उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखो यही बात परमेश्वर ने वचन संहिता पहले अध्याय में बुलवाई है ना। जो इंसान अपने आप को बुराई से दूर रखता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो परमेश्वर ही की ओर ताकता है ना, तो उसको कभी जिंदगी में परमेश्वर घटी नहीं होने देगा। हर सीजन में आशीष पाएंगे वो लोग। लूका 6 अध्याय 38 आयत में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये भी एक तरीका है आशीष पाने का। हम हमेशा याद रखते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन प्रभु कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप कर, दबा कर, हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसीलिए अपनी तरफ से ना किसी के लिए आशीष खोलने में मतलब कंजूसी ना करें। अगर हमें किसी के लिए प्रार्थना करनी, किसी के लिए आशीष खोलनी, किसी के लिए बरकत खोलनी है, तो सोचो समझ से बढ़कर जितनी हमें आशीष मालूम है सब खोलने की कोशिश करें। जितना हम दूसरों के लिए अच्छे शब्दों से नापेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे लिए भी अच्छे शब्दों से नापेगा। हमारी जिंदगी में वो काम पूरे होंगे। मत्ती 5 अध्याय 4 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। फिलिपियो 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो प्रभु मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा और मैं धन्य हूं। प्रभु मेरे हर एक शोक में अपनी शांति देगा। आमीन। मतलब हर एक घटी को पूरा करने का मतलब है, अगर आपको धन की घटी है, चंगाई नहीं है, सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है, ताकत नहीं है, अनुग्रह नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, भरपूर नहीं है, प्रेम प्यार नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, घर परिवार में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, बरकत नहीं है, चंगाई नहीं है, आशीष नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो लिखा है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मतलब सारे भंडार है परमेश्वर के पास, उस भंडारों में से परमेश्वर हमारी ये हर एक घटी को पूरा करेगा। बस हमें ये वचन बोलना है और विश्वास करना है और सही रीति से चलना है, बुराई से बैर करना है। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेकर 14वीं आयत तक। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनने, इन वचनों को अपने लिए ग्रहण करना कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने, ये भविष्यवाणी, इसको अपने लिए ग्रहण करना है, एक एक वचन को आमीन बोलना और अपने लिए ग्रहण करना। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, मतलब समझ लो जो आज मैं आज्ञाएं आपको सुना रहा हूँ ना, अगर आप इनकी चौकसी से पूरा करने की चित्त लगाकर सुनो और इन्हीं के अनुसार आप करो, तो वे हमारा परमेश्वर आपको पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, सबसे अनोखा बना देगा परमेश्वर आपको। लिखा है, क्योंकि पहली आयत में साफ लिखा, यदि तू परमेश्वर, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे, सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे, पूरे हो जाएंगे, उड़ेल दिए जाएंगे। कौन से आशीर्वाद? लिखा है धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में। धन्य मतलब आशीषित होगा तू नगर में, आशीषित होगा तू खेत में। खेत मतलब नौकरी, बिजनेस। नगर मतलब अपने जहाँ कहीं भी आप लोग रहते हो वहाँ ब्लेस होंगे, लोग आपको भरपूर अच्छी नजरों से देखेंगे, आप आशीष पाओगे, आपकी गवाहियां देंगे, आपको परमेश्वर आपका सर ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको उठाएगा। मतलब इतना इज्जत मान सम्मान परमेश्वर आपका कराएगा कि जो आपने कभी नहीं पाया। क्योंकि लिखा धन्य होगा तू नगर में, ब्लेस होगा तू नगर में, ब्लेस होगा तू खेत में, जहाँ कहीं भी तू काम करता है, नौकरी बिजनेस है तेरे, जहाँ कहीं भी तू काम करने जाता है तू आशीषित होगा बहुत। धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगी तेरी भूमि की उपज, मतलब जितना भी तू कमा रहा है। धन्य होगी तेरे गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, मतलब प्रभु साफ कह रहा है धन्य होंगे तेरे ये जो जिनके द्वारा तू धन कमाता है, जो भी तेरे अर्निंग है, जो भी तेरे सेविंग्स हैं, धन्य होंगी तेरी वो सब ब्लेसिंग्स। धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होंगी तेरी सेविंग्स, धन्य होगी तेरी कटौती। मतलब जो भी तू काट रहा है, जो भी तू कमा रहा है, जो भी तू कमाई कर रहा है, जिसके द्वारा तू कमा रहा है, जिस बिजनेस के द्वारा तू कमा रहा है वो बिजनेस भी बढ़ेगा, जिस काम को तू कर रहा है वो काम भी बढ़ेगा। चाहे तू किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो वो बंदा भी तेरे द्वारा आशीष पाएगा जहां पर तू काम कर रहा है। ये सच्चाई है। मान लो अगर उदाहरण के तौर पर जहाँ अगर कोई विश्वासी है, वो विश्वासी किसी के ऑफिस में काम करता है, तो उस विश्वासी के द्वारा विश्वासी तो आशीषित होगा ही, विश्वासी के साथ साथ ऑफिस जहाँ पर वो काम करने जा रहा है किसी और के ऑफिस में, वो ऑफिस भी आशीष पाएगा, वो ऑफिस भी आपके द्वारा बढ़ता जाएगा। ये सच्चाई है। लिखा है धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य हो तू भीतर, धन्य मतलब आशीषित। भीतर आते समय कहाँ? घर के अंदर, घर के बाहर, गली मोहल्ले, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो आप बहुत ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे। कोई कोसेगा नहीं, कोई दोष नहीं लगाएगा, कोई बुराई नहीं करेगा, कोई कमी नहीं निकालेगा, वरना आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे।
आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहेंगे, आपके साथ फोन पर बात करना चाहेंगे। इतना ब्लेस होंगे, इतना आशीषित होंगे आप लोग, वो समय इतना ब्लेस होगा। धन्य होंगे तुम भीतर आते समय, धन्य होगी तुम घर के बाहर जाते समय। लिखा है और यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, मतलब जो भी आपका शत्रु है चाहे वो किसी प्रकार से है, लिखा है साफ कि जितना भी जिन लोगों ने तुझे अपना शत्रु बना रखा है, अगर वो तेरे पर चाहे वो घर का चाहे बाहर का चाहे कोई भी, चाहे कोई दुष्ट आत्मा थी, जितना भी तेरे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे वे सब तुझसे हार जाएंगे। कितनी बड़ी आशीष है, चाहे वो कितना भी बड़ा वकील है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई दुनिया की ताकत भी आपके विरुद्ध में खड़ी हो गई ना, अगर आप वचन के अनुसार हो, तो उसको भी प्रभु मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि पहाड़ों को मैदान बना देता है हमारा परमेश्वर, पहाड़ों को धूल बना देता है। इसलिए यहोवा ऐसा करेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ आज्ञा पालन करना है। प्रभु का काम है बस करने का, आपको अपने हिस्से का काम करना है, प्रभु अपने हिस्से का काम करेगा। ताली तो हाथ से बसती है, आप आज्ञा पालन करो, बुराई से बैर करो, अपनी जुबान की चौकसी करो, गलत पाप के साथ हाथ मत मिलाओ, पापियों की राह में मत खड़े हो, और अपने एक दूसरे को माफ करो, नम्र रहो, क्षमा करो, दया करो। तब परमेश्वर अपने हिस्से का ये काम करेगा जो अभी सारी आशीषें पड़ी गई हैं आपके लिए, और जो भी पढ़ने जाने वाला हूँ। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तो तुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश करी है उन्होंने, लेकिन वो 7 मार्ग से भाग कर जाएंगे, होकर भाग कर जाएंगे। 7 मार्ग से, सोचो, एक रास्ते से आए थे आपका नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको आंसू देने के लिए, आपको किसी प्रकार का आपका दिल दुखाने के लिए, किसी प्रकार से आपको घटी में रखने के लिए, लेकिन वो 7 मार्ग से भाग कर चली जाएंगी वो गंदी दुष्ट आत्माएं। हार जाएंगे वो लोग, हार जाएंगी वो दुष्ट आत्माएं। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। लगता था चाहे अब तक भी आपको कि सोने पे हाथ लगा रहे हो पत्थर हो रहा है, जिस काम में हाथ लगा रहे हो सारा काम बेकार हो रहा है, वस्तुएं खराब हो रही है, जिससे बात कर रहे हो बात बिगड़ रही है। लेकिन प्रभु अब कह रहा है कि जो भी तू काम करेगा, जितनी भी खत्तों में तू इच्छा रखेगा, हाथ लगाएगा, उन सब तेरे हाथ के कामों पर परमेश्वर तुझ उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। सब पर, इक्का दुक्का नहीं, सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो, अपना कुछ बिजनेस खोलना चाह रहे हो या व्हाटएवर कुछ भी, तो प्रभु आपके सब कामों पर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानता रहे, मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर भी रखेगा। कितनी बड़ी आशीष, सोचो, समझ से बढ़कर। अब अगर हम पढ़े 10वीं आयत, लिखा है और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। मतलब आज भी ऐसी गवाहियां हैं बहुत से लोगों की, अरे अरे भाई इस भाई से मत लड़ना भाई, ये तो प्रभु का दास है, ये तो चढ़ जाता है भाई, इसका यीशु मसीह बहुत कुछ करता है, इस लड़के से पंगे मत लेना, इस लड़की से पंगे मत लेना, इसको फंसाने की कोशिश मत करना कि कहीं खुद फटकाना खा जाओ। अरे इसके ऊपर तो उंगली मत उठाना, कहीं खुद के ऊपर कहीं 10 दोस्त ना लग जाए। अरे इसको गाली मत बकना, कहीं अपने 4 लोग गाली बकने खड़े होने वाले ना बन जाए। मेरे भाइयों बहनों, ये सच्चाई है। प्रभु ये कहना चाह रहा है हमसे कि जितनों के द्वारा भी अगर लग रहा है पृथ्वी के सब देश के सब लोग तो यह देख करके तो यहोवा का कहलाता है डरेंगे। अरे वो तो प्रभु का दास जा रहा है, प्रभु के दास के बारे में कुछ मत बोलना, उनका नुकसान मत करना, उनकी टांग मत खींचना, उनकी बुराई मत करना, उनकी चुगली भी मत करना, कहीं हम खुद भटकाना खा जाए, कहीं हम खुद नुकसान ना उठा ले। अरे डरो भाई, डरो, प्रभु के लोगों से डरो, क्योंकि लिखा है मेरे नबियों को मत छूना, ना ही मेरे नबियों की हानि करना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। लिखा है जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। देखो कितनी बार परमेश्वर ने बोल दिया, बहुत बड़ा वचन है। समय पर मेघ बरसाया। अगर आपको लग रहा है ना बेटे की शादी है, यहाँ जाना है वहां जाना है, इसके लिए पैसा चाहिए, समय पर मेघ बरसाएगा। उतावली मत करना, संसार की ओर मत ताकना, प्रभु की ओर ताकना। समय पर वो आपको आशीष देगा, आपको इज्जत मान सम्मान भी देगा और आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि ये वचन में लिखा है। अभी ये वचन आपके सामने यही पढ़ा है। और तेरे सब कामों पर यहोवा आशीष देगा और तू बहुत तेरी जाति को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार ले लेना पड़ेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 13 अध्याय, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तुझे लग रहा है सब जगह तुझे पूंछ के समान ठहरा दिया, तुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, तेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तेरे से तो कोई राय नहीं लेता, तेरे से तो कोई एडवाइस नहीं लेता, लेकिन देख अब मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, तेरे बिना कोई काम नहीं होने पाएगा किसी का। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, जो सुनाई है, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे ना, और जिन वचनों की मैंने तुझे आज्ञा दी है यह देता हूँ, उनमें से किसी से भी दाएं व बाएं मुड़कर पराए देता हूँ कि पीछे मत जाना और ना ही उनकी सेवा करना। ये सारे आशीर्वाद तेरी जिंदगी में पूरे होंगे। आमीन।
मेरे भाई और बहनों, ये भविष्यवाणी रूपी वचन है, ये आशीष वचन है, इनको अपने लिए ग्रहण करना और इनको हो सके तो लिखना। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को रेगुलर सुनकर आप अंगीकार भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो इन वचनों को अपनी डायरी में लिखकर इनको याद करके आप अपनी प्रार्थना में बोल सकते हो। ये आशीष वचन है। 2023 में परमेश्वर आपको इन सभी आशीषों से नवाजे। अपने लिए विश्वास से ग्रहण करो और बोलो आमीन।